हम इस वीक के अगर हम आइडियाज़ के बारे में बात करें जो कि मुझे रिपोर्ट मसूल हुई है 30 अक्टूबर को, यानी कि आज 31 है, तो आज के लिए जो रिपोर्ट है बेसिकली केएसपी यहाँ के जो मेरा ब्रोकर है उसने बेसिकली दो आइडियाज़ दिए हैं इस वीक के लिए। पहला तो एक है पीएसओ का, तो आपको पता है एक तो एक ऑलमोस्ट स्टेट ओन कंपनी है एंड काफ़ी अच्छी कंपनी है। कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये है कि आई है कि रिसेंटली क्योंकि इसका ईपीएस बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ड्रॉप हुआ। इसका ईपीएस 2.55 पे चला गया, यानी कि ₹2.5 पे 25 रुपये से, जिससे लाइक 90% का डिक्लाइन आया है। ठीक है, और इसका एनुअल ईपीएस अराउंड 180 तक रहता है, और मतलब इट्स अ ह्यूज। ठीक है, और कंपनी इज़ ह्यूज, प्रॉफिट्स आर ह्यूज, बट क्योंकि कंपनी ने लॉस जो है रिपोर्ट किया है और श्रिंकेज चाहिए एपीएस के अंदर, क्योंकि इसका रीज़न 2-3 रीजंस बताए गए हैं। पहला रीज़न तो ये क्योंकि फ्लड्स की वजह से वैसे ही डिमांड ड्रॉप कर गई थी। दूसरा, ठीक है, आपके पास मोबिलिटी इश्यूज़ आ रहे थे, ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो पीएसओ है इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा बर्ताव। बट कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं दे आर स्टिल द सेम। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी का पहले ये रूल होता है कि भाई ये अगर इन्वेस्टमेंट करें तब अगर फंडामेंटल सेम है और प्राइस ड्रॉप हुई है, इट्स अ गुड बाय। ठीक है, और आफ्टर द कोविड 6 में तकरीबन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि स्लोली जो है ना तो रीफेज़ हो रहा है। ठीक है, और अगर गूगल का डेटा देखा जाए तो हमारे पास रिटेल एंड क्रिएशन में 55%, सुपर मार्केट सारी सेल्स के अंदर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि दोबारा से इंक्रीज़ आना स्टार्ट हो गया है पोस्ट फ्लड्स। ठीक है, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट 56% इंक्रीज़, वर्क प्लेसेस की ट्रांसपोर्ट के लिए 49%, रेजिडेंशियल 5%। तो पॉइंट इज़ कि दोबारा से नकलो हमल ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, सेल्स नहीं हो रही थी, वो दोबारा ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो कंपनी दोबारा बाउंस बैक करेगी। अच्छा, केएसबी का टारगेट था लाइक ये 200 रुपीज़ का शेयर टच करेगा। ठीक है, और देवर सेइंग कि जो उसका स्वीट स्पॉट है जिसमें आपने परचेजिंग और एक्यूमुलेशन करनी है 1140 से 160 है। बिकॉज ऑफ दिस फ्लड्स ये अपने स्वीट स्पॉट में आया हुआ है, और अगर आप ख़रीदते हैं तो फंडामेंटल सेम है, तो इंशाल्लाह ताला कंपनी विल हिट द स्वीट क्या कहते हैं उसको 200 का रेंज जब टच करेगी तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। सो इट कह सकते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो वाला सिस्टम है कि टारगेट 200 का है बिकॉज ऑफ सम टेम्पररी इश्यूज़। कंपनी का शेयर प्राइस 40 अभी इस वक्त में तो 40 पे ट्रेड कर रहा है, तो आप खरीद सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड परचेज़, बट थोड़ा सा मंथ्स के अंदर 3 to 4 मंथ्स के अंदर, ठीक है, आपको रिटर्न्स देगा। दूसरा मिलर ट्रैक्टर जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द वेरी फ्यू ट्रैक्टर्स जो कि मैसी वगैरह बनाते हैं, एंड इट्स वेरी गुड कंपनी। ठीक है, और इसके अंदर भी अगर आप देखें तो इनको जो मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली लोकल है। ठीक है, तो इसके ये ज़्यादातर जो है ना वो इम्पोर्ट वाले से बचत रहती है, लेकिन इनके साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी क्योंकि फ्लड्स की वजह से इनकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई थी, क्योंकि जो फार्मर्स थे उनकी परचेजिंग पावर गिर गई थी। ठीक है, और इसके अलावा प्लांट को तकरीबन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से और सप्लाई चेन की वजह से, मसले की वजह से 45 डेज़ तक इसका प्लांट भी बंद रहा। ठीक है, तो इसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम्स आए थे, बट ओवरऑल कंपनी के जो आउटलुक है वो ज़्यादा अच्छा है। 6 महीने तक इंशाल्लाह ताला कंपनी रिकवर कर जाएगी। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड है कि एग्रीकल्चर पैकेज आएगा तो वो भी कंपनी के लिए थोड़ा फ़ायदेमंद होगा, तो इससे डिमांड बढ़ेगी इनके ट्रैक्टर्स की। दूसरा एक लिक्विडिटी का इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है कंपनी के साथ, क्योंकि एफपीआर ने इसका लाइक 5.74 बिलियन रुपीज़ जो है वो रिफंड करने हैं, बट अभी तक किए नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा लिक्विडिटी इश्यूज़ हैं कंपनी के साथ, बट इसके अलावा प्रॉब्लम सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मिलर ट्रैक्टर जो है ना उसकी एक्सपोर्ट में काफ़ी शार्प प्राइस आया है। ठीक है, 88%। ठीक है, तो विच इज़ अ गुड थिंग, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। सो इट्स इन अ स्वीट स्पॉट अगर आप परचेजिंग करके एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, बाउंस बैक एंड कंसिस्ट। अच्छा, इसकी दूसरी अच्छी बात यह है कि मिलर ट्रैक्टर, हाँ बताना भूल गया कि ये कंस्टेंटली डिविडेंड देता रहता है, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, तो दीज आर 2 पिक्स बाय माई ब्रोकर। ठीक है, अगेन इट्स नॉट फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो नॉलेज मुझे मिलता है मैं लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।